हमने पिछले एपिसोड में देखा था किंशु का इम्तिहान का रिजल्ट आ जाता है। किंशु स्कोर में सबसे टॉप पर आया था। सारे जिन्हें किंशु तो अपने इम्तिहान में टॉप आने की वजह से सब मुबारकबाद देते हैं। किंशु की माँ और उसके दोस्त भी किंशु को मुबारकबाद देते हैं। अब आगे हमें इम्तिहान के बाद अगले दिन था मिस्टर बाल का सीन दिखाया जाता है। जोर जोर से ना बाल का दरवाजा खड़का रहा होता है। आज कहता है इतनी जोर से क्यों खड़का रहे हो? मैं कह नहीं रहा, मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। आज कहता है सुबह सुबह कौन आ गया? तुम्हें पता नहीं है हम सुबह के टाइम इस बाल तो नहीं खोलते। आज मीडिया तो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। मीडिया वाले आज से पूछा क्या आप किंशु के भाई हैं? क्या किंशु अंदर है? टीवी स्टेशन से आए हैं। किंशु जो थे उसने स्कूल में टॉप हासिल किया है, उसका हम इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। क्या वो अंदर है? आज कैसे ही ये बात सुनता है जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। कहता है तो आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मीडिया कहती है क्या आप मेहरबानी करके दरवाज़ा खोल सकते हैं? हम सिर्फ चंद सवाल पूछना चाहते हैं। आज कहता है शिट अब मैं क्या करूं? मीडिया वाले कहते हैं मेहरबानी करके आप दरवाज़ा खोलते, हम किंशु का इंटरव्यू लेने आए हैं। इसी टाइम दूसरे पासे हमें किंशु का ऑफिस दिखाया जाता है। मिसेस ज़िया कहती है किंशु से बॉस आज एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, मुझे ये बताएं आप कौन सी पहले सुनना पसंद करेंगे? ज़िया कहती है आप कौन सी पहले सुनना पसंद करेंगे? किंशु मिस ज़िया से कहता है आज सुबह सुबह आप इतने पागल क्यों लग रहे हैं? मैंने आप तो कहा था अपनी कंपनी में से ज़ाहोन वीडियो डिलीटर तो अदायगी करें। मिस ज़िया कहती है कि आपका शुक्रिया, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे बैंक की अदायगी के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। बामुश्किल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनको अदा कर सकूँ। किंशु कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि ये बुरी खबर है, मुझे बताओ अच्छी खबर के बारे में क्या है? मिस ज़िया कहती है कि हमें सन फैमिली का 3.3 बिलियन का मुआवजा मिल गया है। मैं इसे बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। किंशु कहता है 2 बिलियन काफ़ी है, बाकी हमारी कंपनी के लिए आप रख सकती हैं। मिस ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है किंशु क्या आप वाकई ही सीरियस हैं? किंशु कहता है कि जब मैंने कहा था कि आप कंपनी की मैनेजर हैं तो मैं यकीनी तौर पर आपकी ज़रूरत तो पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे डर है कि हमें प्रोडक्ट तो लॉन्च करने के अमल तो तेज करने की ज़रूरत है। मिस ज़िया कहती है आपका शुक्रिया बॉस, आप परेशान ना हो, हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो आधे महीने के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएंगे। किंशु कहता है ठीक है, मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, आपसे फिर मिलते हैं। किंशु के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता है। किंशु कहता है आज का फ़ोन, आज ने मुझे इस टाइम क्यों फ़ोन किया? हेलो आज मुझे ये बताओ कि आखिर क्या हुआ है? भाई किंशु अभी टीवी तो चला कर देखें। टीवी पर हमें न्यूज़ दिखाई जाती है। रिपोर्टर कहती है किंशु नाम का स्टूडेंट ने स्कूल में टॉप किया है। किसी नामालूम वजूहत की वजह से किंशु हमारे सामने आने की वजह से इनकार कर रहा है। बहुत से दूसरे रिपोर्टर भी किंशु का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। भाई किंशु अब हमें क्या करना चाहिए? किंशु कहता है क्या आपने इन्हें नहीं बताया कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ? आज कहता है कि मैंने इनको बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन वो नहीं माने और वो आपकी माँ का इंटरव्यू करने लगे हुए हैं। किंशु कहता है मेरी माँ तो फ़ोन दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। किंशु कहता है मौ मैं इन बड़ी खबरों में नहीं आना चाहता। किंशु की माँ कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन हमें नहीं मालूम थे वो कब यहाँ से चले जाएं। किंशु कहता है माँ मैं किसी तो भेजता हूँ आपको लेने के लिए, आप मेरे कॉल का इंतज़ार करना। किंशु कहता है मिस ज़िया मुझे हॉस्पिटल जल्दी जाना, क्या आप अभी मसरूफ़ हैं? मिस ज़िया कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या आप मेरे लिए एक लंबी दूरी की ड्राइविंग करेंगी? मैं 20 मिनट बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। किंशु कहता है माँ क्या मिस ज़िया आपको लेने के लिए आई है? तो वो आ गई है तो आप उनके साथ बैठ कर चले जाएँ। किंशु कहता है कि आप अपने दादी के घर चले जाएं और यहाँ जाकर आप छुट्टियाँ गुजारें। आपने पिछले दिनों काफ़ी मेहनत की है, इसलिए आपको अब रेस्ट करना चाहिए कुछ दिन, और हमने सोचा है कि आज आपके लिए एक जश्न की पार्टी का इंतजाम करते हैं ताकि आपकी छुट्टियाँ थोड़ी सी इंजॉय हो सकें। किंशु इन बॉडीगार्ड को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। किंशु की माँ कहती है आप ठीक कह रहे हैं, मैं दादी के घर जा सकती हूँ। किंशु कहता है वहाँ जाकर आप मेरे लिए खाना बनाए हो, वैसे भी मुझे दादी बहुत याद आती है, मैं काम से जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। किंशु कहता है ओके अल्लाह हाफिज़। किंशु कहता है ये सारे क्रेनशुदा लोग हैं। किंशु कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कोई बीमार आदमी आया है और ये इन सब के बॉडीगार्ड हैं, और जिसका जिक्र डॉक्टर ली ने किया था लगता है ये वही है। किंशु दरवाज़ा खोलता है, अंदर चला जाता है। डॉक्टर ली कहते हैं शुक्र है आप यहाँ पर पहुँच गए। किंशु कहता है माजरत मुझे एक काम पड़ गया है जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। आपने जिसके बारे में मुझे बताया है क्या वो बीमार इंसान यहीं पर है? डॉक्टर ली कहता है कि वो पर्दे के पीछे आराम कर रहा है, ये इसका मेडिकल रिपोर्ट है। किंशु बलता हटाता है, अंदर चला जाता है, जाके कहता है माजर मुझे देर हो गई है, और साथ ही उस बंदे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो ओल्ड मैन भी किंशु को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। किंशु कहता है ये तो तुम हो? इस ओल्ड मैन से मैं तो नीलामी में मिला था
ओल्ड मैन कहता है अच्छा यंग मैन ये तुम हो, अच्छा तो तुम मेरे डॉक्टर हो। आगे से लड़का बोलता है डॉक्टर ली मेरे वाले साहब तो बेवकूफ़ बनाने के लिए आप तो ये लड़का कहाँ से मिला। डॉक्टर ली कहते हैं कि मुझे वजाहत करने का एक मौका दें। इसको ऐसा वैसा डॉक्टर ना समझे, एक माहिर करीन डॉक्टर है जो कि आपका इलाज सिर्फ ये लड़का ही कर सकता है। लड़का कहता है तुम किससे मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि हम कौन हैं, तुम्हें पता है ना इस गलती की तुम तो सज़ा मिल सकती है। ओल्ड मैन कहता है खामोश हो जाओ, बकवास मत करो, अपना मुंह बंद रखो, जब दो बड़े जिन बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। ओल्ड मैन कहता है तो मुझे ये बताओ तो किसने कहा तो तुम्हारी राय चाहिए। ओल्ड मैन कहता है तो मैं अपने बेटे की वजह से मैं आपसे माजूर ख्वा हूँ। किंशु कहता है कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। पीछे से एक और आदमी भागते हुए आता है, वो कहता है अंकल आप कैसे बीमार हो गए, मैं आप तो देखने के लिए आया हूँ। और किंशु भी इस सब देख कर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। यहाँ पर मेरे वालिद ने मुझे बताया कि आप किंचा सिटी में डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए हैं और मैं यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया था, इसलिए मैं पहले आपसे इधर मिलने के लिए आ गया। ओल्ड मैन कहता है आपके वालिद मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान, वरना मुझे पता है तुम्हारा कौन सा यहाँ कारोबार है। ये आदमी कहता है कि कोई हमारा बच्चा हुआ स्पेशल का सामान खरीदना चाहता था। किंशु इसे कहता है क्या आप कैन गॉन है, चैनल हॉल के मैनेजर। किंशु तो देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। कहता है मिस्टर किंशु आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ ही हमें पिछली मेमोरी दिखाई जाती है कैसे किंशु ने इससे शॉर्ट खरीदी थी। किंशु ओल्ड मैन तो चेक करने लग जाता है। ओल्ड मैन कहता है ये तो बहुत हैरानी की बात है, तो आप मेरी तरह ही एक कैन है। ऐसा लगता है मुझे कि हम 300 साल पहले एक फैमिली हुआ करते थे और मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि आपने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इन 22 साल के ढांचों की जरूरत क्यों थी। किंशु कहता है कि मैं एक आम सा आदमी हूँ, ये ढांचे मैंने दवाई बनाने के लिए लिए थे। हकीकत में मेरा ये मतलब है मैं लोगों को कभी भी गलत नहीं समझता। मैंने नीलामी में ये सोचा था कि इस ओल्ड मैन के साथ कोई भी मुकाबला नहीं करेगा। ओल्ड मैन किंशु तो कहता है क्या तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में कुछ पता चला, अगर तुम मेरी बीमारी सही कर देते हो तो मैं आप तो मुंह मौली रकम दूंगा। किंशु ओल्ड मैन से कहता है माजरत मैं आपका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि ये इलाज मेरे बस में नहीं है। ओल्ड मैन का बेटा कहता है तुम अपने आप तो समझते क्या हो है, अगर तुम मेरे फादर तो सही नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पे बैठ कर क्या रहे हो। ओल्ड मैन कहता है क्या मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा था। और मैन का बेटा अपने बाप से कहता है फादर इससे कुछ आता ही नहीं, बस ऐसे बैठा अपना कैम जाया करने लगा हुआ है, चलते हैं हम किसी और डॉक्टर तो चेक करवाते हैं। और मैन कहता है अगर कुछ और बोला ना तुझे मैं इस कमरे से बाहर भेज दूंगा। किंशु ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। कहता है क्या आप कैन योर पेन है। और मैं इनका बेटा कहता है कि मैं तुम तो क्यों बताऊं, आखिर हैं तुम हो कौन मैं जो अपना नाम तुम तो बताऊं। और मैन कहता है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। लड़का कहता है फादर मैं आपके लिए परेशान हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि मैंने कहा नहीं तुम्हें तो तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। लड़का कुछ नहीं कहता हो, चुपचाप बाहर निकल जाता है। दूसरा आदमी इसको बुलाता है लेकिन ये सुनता नहीं और चुपचाप बाहर चला जाता है। ओल्ड मैन कहता है माजरत असल में मेरे बेटे जो मजाज है ना वो ज़रा ऐसा ही है, वो इसी रवैये में ही बात करता है, लेकिन मैं अच्छा इंसान हूँ, उम्मीद है कि आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। ओल्ड मैन कहता है ये कैंडो है और ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है, और ये मेरी बेटी है कैरियोनेसिया। किंशु कहता है आपके जितने भी बच्चे हैं उनके नाम में योहान है। ओल्ड मैन कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, आपने इस चीज़ का फौरन ही नोटिस ले लिया। किंशु कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये तो जिनचैन सिटी से आए हैं, इनका नाम योहान है और इनका सल नेम कैन है। ओल्ड मैन कहता है डॉक्टर साहब मेरी बीमारी के बारे में आप क्या कहते हैं। किंशु कहता है ये दमा की तरह लगता है लेकिन ये डर हकीकत आपके बरसों की मेहनत से अहम QI और खून के जमने की वजह से होता है। तमाम इसी की वजह से लोग दमे का इलाज करते हैं। आपने भी इसका इलाज कराया है मगर आपको इसमें कोई फल महसूस नहीं हुआ, इसीलिए तो आपको इसमें कोई बेटी महसूस नहीं हुई। और मैन और उसकी बेटी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। मुझे डर था कि मैं अपने मिजाज को नहीं बदल सकूंगा, और लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी नस्ल को देख कर सब कुछ बता देंगे। और मैं अपना इलाज करने के लिए तमाम दुनिया के मशहूर तरीन डॉक्टरों के पास गया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरी इस बीमारी को सही कर सकता है। किंशु कहता है कि आपका इलाज करने के लिए मुझे पहले आपके मंशियात का इलाज करना होगा, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। मेरे पास एक नया रास्ता है लेकिन। और मैन कहते हैं कि आगे बताओ आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी QI और खून की गलती से रवा करने वाला हूँ, साथ ही मैं आपके मेडिलियंस को खोलने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपको एक्यूपंक्चर के जरिए इलाज करना होगा। लेकिन इसकी वजह एक और ये भी है कि आप तो इसके दौरान बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। और मैंने कहता है ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, आप परेशान ना हो, इस पर आप मेरे पर अमल कर सकते हैं। किंशु कहता है ठीक है इसलिए मैं तैयारी करता हूँ।
किंशु ओल्ड मैन से कहता है ब्रायन मेहरबानी से अपने जो ऊपर वाले कपड़े हैं इससे उठा रहे हैं। ओल्ड मैन जैसे ही अपना ऊपर वाला लिबास उतारता है किंशु ओल्ड मैन तो देख कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। किंशु अपने दिल में ही कहता है इस ओल्ड मैन के जिस्म में तो गोलियों के निशान हैं। ओल्ड मैन कहता है कि मैं तैयार हूँ। किंशु ओल्ड मैन से कहता है कि मैं आपके जिस्म में सुइयाँ लगाने वाला हूँ। साथ ही अपनी QI की पावर रिलीज करते हुए ओल्ड मैन के जिस्म में सुइयाँ लगा देता है। ओल्ड मैन तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। किंशु कहता है क्या आप ठीक है, अभी भी हमारे पास इसके अलावा 7 सुइयाँ बाकी हैं। किंशु कहता है तो थोड़ा सा सब्र करे, बस ये अभी हो जाता है। ओल्ड मैन हाफता है और कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी सांसें दोबारा से तेज हो रही हैं। किंशु कहता है कि मैंने आपकी QI और खून की रवात को सही कर दिया है, आप अब मुकम्मल तौर पर सेहत याफ्ता हो चुके हैं। ओल्ड मैन ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई है। किंशु कहते हैं कि आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा काम है। ओल्ड मैन का बेटा भी आ जाता है, वो कहता है डॉक्टर किंशु मैंने दरवाजे पर खड़ा होकर पूरा अमल देखा है, मैं अपने बुरे बर्ताव की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किंशु कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम अपने फादर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ओल्ड मैन कहता है मेडिकल की फीस के अलावा मैं आपको इनाम के तौर पर एक और रकम देना चाहता हूँ और आप तो इसको लेना होगा। किंशु कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो अपनी मर्ज की इलाज करवाया है उसकी फीस सिर्फ आप डॉक्टर ली तो देंगे। आपने अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान तो खतरे में डाला है, ये जख्म ही बेहतरीन इनाम है। ओल्ड मैन जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम अच्छे आदमी हो और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आपका दोस्त हूँ। ओल्ड मैन कहता है कैंडो तुम क्या सोच रहे हो, मेरी बात सुनो, इसे वो शाद का ढांचा दे जो ये चाहता है, लेकिन इससे तुमने पैसे नहीं लेने। कैंडोन कहता है चचा अगर किंशु आपका इलाज कर सकता है, क्या इसके लिए मेरे भाई का इलाज करना मुमकिन है जो 18 साल से कार हादसे की वजह से कोमा में है। ओल्ड मैन कहता है आपका मतलब योंगे। किंशु ये नाम सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। किंशु कहता है तो ये नाम तो मेरे फादर का है और यहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हो जाता है।